आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उरांव टीवी जीएच में। आज की क्लास में हम 15 वर्ड मीनिंग करने वाले हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी सेंटेंस होंगे वो भी देखेंगे और पुराना भी हम कुछ रिवाइज करने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और वर्ड मीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग हमें आना ही चाहिए, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है हल। हल को कुड़ुख में उगता बोलते हैं। उगता, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, इसे उगता कहा जाता है। ये लकड़ी का बना होता है। इसे खेतों की जुताई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आजकल लोग ट्रैक्टर इसकी जगह यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसमें काफ़ी कम समय लगता है और कम मेहनत लगती है। लेकिन हल में बहुत ज़्यादा समय लगता है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। इसलिए आजकल लोगों का रुझान ट्रैक्टर की तरफ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। चलिए खैर छोड़िए, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। आज भी गांव में हल से खेत जोतते हैं। इसे कुड़ुख में कहेंगे अक्कुन हूँ पद्दानु उगताती खल्ल उइने। अक्कुन हूँ पद्दानु उगताती खल्ल उइने। अक्कुन हूँ का मतलब है आज भी, पद्दानु का मतलब है गांव में, और उगताती मतलब कि हल से, खल्ल उइने मतलब कि खेत जोतते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जुआट। जुआट को कुड़ुख में पगसी बोलते हैं। पगसी, हो सकता है कि आपकी तरफ जुआट नहीं बोला जाता होगा, कुछ और बोला जाता होगा। इसलिए आप फोटो में देख सकते हैं कि इसे हल से जोड़ा जाता है और बैल के गर्दन में बांधा जाता है। इसे खेती करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसे हम लोग कुड़ुख में पगसी बोलते हैं, पगसी। नेक्स्ट है सफ़ेद रंग। सफ़ेद रंग को हम लोग पंडरू बोलते हैं, पंडरू, ठीक है। नेक्स्ट है काला रंग। काला रंग को हम लोग मोखारो बोलते हैं, मोखारो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सूखा पत्ता। सूखा पत्ता को कुड़ुख में पक्सा बोलते हैं, पक्सा, ठीक है। जैसे कि सूखा पत्ता जला दो, इसे कुड़ुख में कहेंगे पक्सा ओलताचा, पक्सा ओलताचा। अगर हम मेल से कह रहे हैं तो, अगर फीमेल से कह रहे हैं तो पक्सा ओलतैची, पक्सा ओलतैची, ठीक है। पक्सा हम उन पत्तों के लिए यूज़ करते हैं जो पीले कलर का हो जाता है और पेड़ से गिर जाता है। तो जो मतलब कि वहाँ पे गिरे हुए पत्ते होते हैं उसके लिए हम पक्सा वर्ड यूज़ करते हैं। और अथवा वर्ड हम उन पत्तों के लिए यूज़ करते हैं जो हरे होते हैं, जो पेड़ों में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पुआल। पुआल को कुड़ुख में बुसऊ कहते हैं, बुसऊ, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं। इसे हिंदी में पुआल और कुड़ुख में बुसऊ बोलते हैं। धान के पौधे से जब धान को अलग कर लिया जाता है, धान के बीज को अलग कर लिया जाता है, तो जो बच जाता है उसे बुसऊ कह देते हैं, उसे बुसऊ कहते हैं। और उसे गांव में तो मचा बना के उसके ऊपर रखा जाता है गाय भैंस के लिए। तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि भैंस पुआल खाता है, इसे कुड़ुख में कहेंगे मनखा बुसऊ मुखी, मनखा बुसऊ मुखी। नेक्स्ट वर्ड है छोटी नदी। छोटी नदी को कुड़ुख में डोढ़ा कहते हैं, डोढ़ा, ठीक है। हिंदी में इसे एग्जैक्ट क्या कहते हैं मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने इसे छोटी नदी कह दिया है। छोटी नदी नदी की तरह बहुत चौड़े नहीं होते हैं, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। इनकी चौड़ाई कम होती है और ये जिन रास्तों से बहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गहरे हो जाते हैं और ये बरसात के पानी पर ही डिपेंड होते हैं। ये पहाड़ों से निकलते हैं और गर्मियों में ये सूख भी जाते हैं। और नदी को तो कुड़ुख में हम खाड़ बोलते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप पुराने वीडियोस को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है बुत्थड़। बुत्थड़ को कुड़ुख में बुथरा बोलते हैं, बुथरा, ठीक है। जैसे कि चाकू बुत्थड़ है, इसे कुड़ुख में कहेंगे कंतो बुथरा रई, कंतो बुथरा रई। चाकू को कुड़ुख में कंतो बोलते हैं और धार को कुड़ुख में धारे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है धोना। धोना को कुड़ुख में नोड़ना कहते हैं, नोड़ना, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। जैसे हम चेहरे को धोते हैं तो हम नोड़ना वर्ड नहीं, वहाँ पे नहीं लगाएंगे, वहाँ पर हम मुझुरना वर्ड लगाएंगे, मुझुरना, ठीक है। अब धोना का हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि बर्तन धोना है, इसे कुड़ुख में कहेंगे छिप्पा नोड़ना रई, छिप्पा नोड़ना रई। बर्तन को कुड़ुख में छिप्पा बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कूटना।
कूटना को कुड़ुख में चुंजना बोलते हैं, चुंजना। ठीक है, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि आजकल मशीन से धान कूटते हैं, इसे कुड़ुख में कहेंगे इन्नेला मशीन ती हिस्से चुंजने, इन्नेला मशीन ती हिस्से चुंजने। इन्नेला को हम लोग हिंदी में कहेंगे आजकल, और हिस्से का मतलब होता है धान, और कूटना का मतलब तो आप देख ही रहे हैं, चुंजना बोलते हैं। ठीक है, पुराने टाइम पर ढेकी से धान कूटा जाता था, लेकिन आजकल मशीन से ही सारे काम हो रहे हैं। तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कुआं। कुआं को कुड़ुख में इंदिरा बोलते हैं, इंदिरा। ठीक है, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। इंदिरा का मतलब होता है क्या, और इंदिरा का मतलब होता है कुआं। पता चला आपको इंदिरा बोलना है और आप वहाँ पर इंदिरा यूज़ करने लगे। ठीक है, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। कुआं का मतलब होता है इंदिरा, और इंदिरा का मतलब होता है क्या। ठीक है, इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि कुआं का पानी गंदा है, इसे कुड़ुख में कहेंगे इंदिरा ता अम्म किचकिच्चा रही, इंदिरा ता अम्म किचकिच्चा रही। यहाँ पर मैं आपको एक और वर्ड क्लियर करना चाहती हूँ, गोदरो। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम गंदा पानी देखते हैं। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि दिल्ली में यमुना नदी का पानी बहुत ही गंदा है, और इसके गंदा होने का मेन रीज़न तो यही है कि उसके आसपास जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उससे जितने भी केमिकल्स निकलते हैं वो सारे के सारे उसी नदी में डाला जाता है। और साथ ही जितने भी वहाँ आसपास झुग्गी झोपड़ी बसी हुई है, उसके जितने भी गंदे पानी वगैरह निकलते हैं वो सारे उसी नदी में डाला जाता है। तो हम उसे किचकिचा बोलेंगे। ठीक है, किचकिचा अम्म बोलेंगे। अब गोदरो अम्म देखते हैं। गोदरो अम्म का मतलब होता है, जैसे आपने गांव में देखा होगा कि बाढ़ आता है। बाढ़ आता है तो बाढ़ आने के बाद जब बाढ़ शांत हो जाता है, या बाढ़ आता ही रहता है, उस टाइम उसका पानी बहुत ही मटमैला जैसा दिखता है। यानी कि उसमें रेत, मिट्टी और धूल, ये सारी चीज़ें मिली हुई होती है। लेकिन जब बाढ़ शांत हो जाता है तो वो सारी चीज़ें नीचे ज़मीन में बैठ जाती है और पानी ऊपर साफ़ हो जाता है। तो उस पानी को हम गोदरो अम्म बोलते हैं। ठीक है, गोदरो अम्म गंदा नहीं होता है, कुछ देर के बाद मिट्टी सारी बैठ जाती है और साफ़ हो जाती है पानी, तो हम उसे गोदरो अम्म बोलेंगे। लेकिन यमुना जैसे नदी का पानी के लिए हम लोग किचकिचा वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है गाना। गाना को कुड़ुख में पाड़ना बोलते हैं, पाड़ना। नेक्स्ट वर्ड है नाचना। नाचना को कुड़ुख में नालना बोलते हैं, नालना। इन दोनों के लिए मैंने एक ही एग्जाम्पल लिया है। जैसे कि शादी में लोग गाना गाते हैं, नाचते हैं, इसे कुड़ुख में कहेंगे बेंजानु आलय डंडी पाड़ने नालने। ठीक है, शादी का मतलब होता है कुड़ुख में बेंजा। ठीक है, और गाना को कुड़ुख में डंडी बोलते हैं, डंडी। नेक्स्ट वर्ड है काटना। काटना को कुड़ुख में खोयना बोलते हैं, खोयना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है खरपतवार। खरपतवार को कुड़ुख में लट्टी बोलते हैं, लट्टी। अब आप में से कई लोग ये बोल रहे होंगे कि काटना का मतलब तो खंडना होता है। हाँ, काटना का मतलब खंडना होता है, लेकिन खंडना वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हम सब्जी काटते हैं, या कोई फ्रूट काटते हैं, या पेड़ काटते हैं, तब हम वहाँ पर खंडना वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन खोयना वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हम धान काटते हैं, या फिर हम कोई खरपतवार काटते हैं, या फिर हम कोई घास काटते हैं, तब हम वहाँ पर खोयना वर्ड यूज़ करते हैं। तो इन दोनों के लिए मैंने एक ही एग्जाम्पल लिया है। जैसे कि खरपतवार काटने जा रही हूँ, इसे कुड़ुख में कहेंगे लट्टी खोया काला लेन। ठीक है, लट्टी खोया काला लेन। हाँ, यहाँ पर एक और वर्ड मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। एक वर्ड होता है परमना। ठीक है, परमना का मतलब भी काटना ही होता है, लेकिन जैसे कि कुत्ता काट लेता है, या फिर किसी सांप ने काट लिया, या फिर किसी इंसान ने काट लिया, तो वहाँ पर हम परमना वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, खंडना वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और नया लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।